हेलो प्यारे बालकों, बेटा जल्दी से ज्वाइन कर जाइए साइंस दीवाने विद्या कुल पर। सबका वेलकम बालक। आज हम सीखने वाले नए टॉपिक को, जहां देखेंगे आप मोलरता, मोललता और आपके पास नॉर्मलता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। बेटा मोलैरिटी, मोलैलिटी या नॉर्मलिटी हम किसको कहते हैं, इनसे बनने वाले सवाल बेटा कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, बेटा इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देर किए जल्दी से सेशन बेटा जल्दी से सभी लोग बेटा ज्वाइन हो जाइए। शुरुआत करते हैं बेटा नए सेशन में। सेशन को बेटा शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी जल्दी बेटा ज्वाइन कर सके। बेटा सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसको कहते हैं। बेटा देखेंगे आपके पास जो मोलरता होती है, आप उसको बेटा मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं या मोलैरिटी कैपिटल एम से दिखाते हैं। बेटा अगर मैं आपको बेटा लिख कर दिखाऊं यहां पर, तो आपके पास मोलैरिटी यानी बेटा आपके पास मोलरता, बेटा मोलरता को इंडिकेट करने के लिए आप हमेशा बेटा मोलैरिटी कैपिटल एम का इस्तेमाल करेंगे। बेटा मैं पेन को चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो बेटा मैं लिख देता हूं कि मोलैरिटी MOLARITY, इसको बेटा हमेशा आप कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे। बेटा होता क्या है मोलैरिटी के बारे में जरा हम आपको बता दें कि अगर आपके पास बालक कोई भी सॉल्यूट दिया गया है और उस सॉल्यूट के अंदर नंबर्स ऑफ मोल हैं, या हम ये कह सकते हैं बेटा कि आपके पास जो विलय के अंदर मोलों की संख्या है, इसको हम लोग घोलेंगे किसके अंदर बेटा, कि जो आपका बिलियन है वो लीटर में होना चाहिए, यानी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास सॉल्यूट के अंदर जो मोलों की संख्या है उनको घोला जा रहा है, लेकिन किसके अंदर आपके पास बेटा, कि जो आपके पास बिलियन है वो आपके पास लीटर में है। इसीलिए बेटा पहली बात ये कही जा रही है आपसे कि यह प्रति लीटर घोल में विलय के मोलों की संख्या को दर्शाता है। आपके पास बेटा क्या लिखा है कि यह प्रति लीटर घोल में विलय के मोलों की संख्या को दर्शाता है। कौन? मोलैरिटी। उसके बाद बेटा क्या लिखा है कि तापमान के परिवर्तन के साथ इकाई बालक इसकी बदल जाएगी। अगर आपके पास टेम्परेचर में चेंज होगा तो बेटा इसकी इकाई भी यहाँ पे आपके पास क्या करेगी, वेरी करेगी, बदल जाएगी। और दूसरी बात, जो आपके पास इसकी बेटा यूनिट होती है, आपके पास मोल प्रति लीटर होती है, या बेटा हम कैपिटल एम लगा के भी छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए बेटा किसी किसी सवालों में आपके पास लिखा होता है कि 0.01 मोलैरिटी, तो बेटा हम क्या लिख देते हैं 0.01 लगा के कैपिटल एम। या हम कभी देखेंगे बेटा कि जब कैलकुलेशन को पूरा पूरा सॉल्व करते हैं बेटा, तो आपके पास हम उसको इस तरीके से लिखा करते हैं। देखेंगे आप, मोल लीटर इनवर्स, बेटा क्या लिखते हैं, मोल लीटर इनवर्स। अब बेटा लीटर इनवर्स कहां से आ गया कि जो मोल प्रति लीटर नीचे था, लीटर बेटा ऊपर आने के बाद जो पावर +1 में थी बेटा वो पावर चेंज होकर किस में आ जाएगी, -1 में आ जाएगी। उसके बाद बेटा ये लिखा है आपके पास, यह आपके पास कैपिटल एम अक्षर से दर्शाया जाता है। ठीक बेटा इसी का ठीक उल्टा, या हम कह सकते हैं वाइस वर्सा, बेटा आपके पास बतलाता है क्या, मोलैलिटी। बेटा क्या बताता है, मोलैलिटी। इसमें क्या होता है आपके पास बेटा, इस मोलैलिटी में अगर बात किया जाए तो बेटा इसको हमेशा हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसमें बेटा क्या होता है कि जो आपके पास विलय में मोलों की संख्या है इसको घोला जाएगा, कि जो आपके पास बिलियन है, बिलियन बेटा किसमें, किलोग्राम में, या हम ये कह सकते हैं बेटा कि यह प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को दर्शाता है। यानी बेटा जो आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपके पास किलोग्राम में दिया गया है या आपके पास ग्राम में दिया गया है, उसके अंदर जो विलय के मोलों की संख्या को घोलते हैं तब वो क्या दिखाएगा, तब आपके पास वो दिखाएगा किसको, मोलैलिटी को। अच्छा दूसरी बात कि तापमान में परिवर्तन से सांद्रता की बेटा इस इकाई को, तापमान में परिवर्तन से सांद्रता की इस इकाई पर कोई भी प्रभाव आपके पास नहीं पड़ेगा, और यहां आपके पास बेटा प्रभाव पड़ जाता है। और इसको बेटा दिखाने के लिए क्या आपके पास यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे सर मोल प्रति लीटर। आपके पास यहां तो था बेटा, आपके पास यहां क्या बन जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, या हम इसको दिखा सकते हैं बेटा क्या, मोल किलोग्राम इनवर्स। बेटा क्या दिखा सकते हैं, मोल किलोग्राम इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। और यहां पर जो इसका चिन्ह बनता है, सूचक बनता है बेटा, वो क्या बनता है आपके पास, एम अक्षर से या स्मॉल एम अक्षर से बेटा हम इसको दिखा सकते हैं किसको, मोलैलिटी को। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। स्मॉल एम अक्षर से हम मोलैलिटी को दिखाते हैं और कैपिटल एम से आपके पास मोलैरिटी को दर्शाते हैं। ये बात बालक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बिना देर किए हम जरा इसके फॉर्मूले के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। देखेंगे ध्यान से बेटा, अगर आपसे कहा जा रहा है, किसके लिए बेटा कहा जा रहा है, मोलैरिटी के लिए, यानी आपके पास मोलरता के लिए। अगर आपसे बेटा मोलैरिटी की बात की जाएगी, कैपिटल एम की बात की जाएगी, मोलरता की बात की जाएगी बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस मोलरता के अंदर बेटा अगर हम कैपिटल एम निकालना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे सर, कि अगर आपके पास 1 लीटर में के अंदर बेटा आपके पास 1000 मिलीलीटर घोल में घुले विलय के मोलों की संख्या को घोल की मोलरता के रूप में जाना जाता है। अब इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि मोलरिटी बराबर नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
आपके पास डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी जो आपके पास मोलों की संख्या है, जो आपके पास बेटा मोल की संख्या है किसके अंदर, विलय के अंदर, वो घोला जा रहा है किसके अंदर बेटा, जो सॉल्यूशन आपका किसमें बेटा आपके पास लीटर में है। ठीक है, और इसीलिए बेटा जो इसकी यूनिट बेटा बताई गई है, कैसे बताई गई है कि आप देखेंगे बेटा कि जो मोल्स को ऐसा इकाई में लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है आपके पास, मोल, केवल बेटा क्या लिखते हैं बेटा, मोल लिखते हैं। आपके पास बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ, बेटा एल लिखते हैं लीटर, और पूरा यूनिट आपके पास बन जाता है बेटा मोल प्रति लीटर, या हम ये कह सकते हैं आपके पास बेटा मोल लीटर इनवर्स, ये आपके पास इसकी बन जाती है बेटा इकाई। या कभी कभी बेटा आपने देखा होगा कि सवालों में आपके पास कैपिटल एम से भी मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसमें तो बेटा कोई आपत्ति नहीं किसी बच्चे को बेटा, इसमें तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात की बेटा आपको डाउट आ सकता है कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। जब कभी भी हमको बेटा विलय के मोलों की संख्या को पता करना होगा तो विलय के मोलों की संख्या को कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं आपके पास कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका आपके पास क्या बनेगा, तो बेटा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका आपके पास बनेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी दिया गया मास अपॉन बेटा मोलर मास। अब देखो कैसे, अगर आपके पास बेटा मोल्स पता कर रहा है, आपको बेटा क्या पता करना है, मोल्स पता करना है, स्मॉल एन बेटा पता करना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बेटा गिवन मास का मतलब होता है बेटा दिया हुआ द्रव्यमान, जो आपके पास द्रव्यमान बेटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ उसको हम कहते हैं बेटा गिवन मास। ये हमेशा बेटा किस में होगा, तो आप कहेंगे सर ये हमेशा आपके पास होगा बेटा ग्राम में, किस में बेटा आपके पास होगा, ये हमेशा बेटा आपके पास होगा ग्राम में। ठीक है, अब मोलर मास बेटा किसके अंदर होगा, तो आप कहेंगे सर मोलर मास जो आपके पास होगा ग्राम मोल इनवर्स के अंदर, बेटा किसके अंदर होगा, ग्राम मोल इनवर्स के अंदर। और आप देखेंगे बेटा कि ग्राम से ग्राम यहां पर आपके पास कट जाएगा, और ये मोल इनवर्स बेटा जब ऊपर जाएगा तो बेटा किसका बन जाएगा, प्लस का, तो आपके पास फाइनल बेटा आंसर किसमें आएगा, मोल में। यानी जो आपके पास मोल्स काउंट होंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास से बेटा काउंट होंगे, और जब फाइनल बेटा आपके पास आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मोल्स में आएगा। अब बालकों बेटा आप सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और यहां देखेंगे कि मोलरिटी का पहला सवाल आपसे क्या कहता है। देखो बेटा क्या पूछा गया आपके पास, बेटा आपके पास बेटा लिखा है 49 ग्राम ऑफ H2SO4। बेटा आपसे ये कह दिया जाएगा कि आपके पास जो भी आपके पास विलय है, विलायक है, वो कितने ग्राम आपको दिया गया है। अब बेटा एक बात बताइए, जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, बेटा आपके पास बेटा क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बेटा मतलब होता है विलियन। अब इस विलियन के अंदर बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी पुरानी बेटा वीडियो में बताया था कि ये विलियन आपके पास दो घटकों से मिलकर बनता है। अब वो दो घटक बेटा कौन से आपके पास होंगे, एक आपके पास होगा बेटा घटक एक, बालक एक आपके पास क्या होगा, घटक एक, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं आपके पास विलय बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास घटक क्या होगा बेटा, घटक बी होगा। ठीक है, घटक बी, और इसको बेटा आप क्या बोलते हैं, इसको बालक आप बोलते हैं विलायक। ठीक है, घटक ए को बेटा जो नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, बेटा क्या नाम देते हैं बेटा इसको, सॉल्यूट, और दूसरे वालों क्या नाम देंगे बेटा आपके पास, सॉल्वेंट। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं आपको बेटा। अब जरा बात को बेटा ध्यान सुनिएगा, पूरी बात को बेटा ध्यान सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है आपसे कि जो घटक एक है विलय है, सॉल्यूट है, घटक बी आपके पास क्या है बेटा, विलायक है यानी सॉल्वेंट है। अब जरा बात को अलग ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन आपके पास 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। What is the molarity of H2SO4? Molar mass of H2SO4 is 98। अब बेटा एक बात सुनिए, आपको पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर मोलरिटी निकालने का जो फॉर्मूला बनता है कैपिटल एम मोलरता, मैं लिख दे रहा हूं बेटा इंग्लिश में भी हिंदी में भी ताकि आपको दिक्कत ना आए। मोलरिटी मोलरता, मोलरता कैपिटल एम बराबर बेटा क्या होता है, विलय में मोल की संख्या, विलय में मोल की संख्या, विलय में मोल की संख्या बटे आपके पास बेटा क्या होता है, आपके पास वाला क्या होता है कि जिस विलियन में आपके पास घोला जाता है, यानी विलियन आपके पास बेटा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि जो विलियन का आयतन है, विलियन का जो आपके पास आयतन है बेटा वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब बालक एक बात बताओ, विलय में मोलों की संख्या यानी मोल की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होगा H2SO4 का बेटा, तो आप कहेंगे सर आपके पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो बेटा क्या होगा, स्मॉल एन आपको निकालना है यानी मोल की संख्या निकालना है, तो गिवन मास कितना है आपके पास, 49 ग्राम। आप बेटा लिख दो गिवन मास आपके पास कितना है, 49 ग्राम।
कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मोलर मास कितना है बेटा, मोलर मास आपको दिया गया है 98। बालक कितना दिया गया है, 98। बालक आपको कितना दिया गया है, 98 ग्राम। इसमें तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ग्राम मोल इनवर्स, ये बेटा पूरी इकाई बनती है इसकी। अब आप जानते हैं बेटा कि ग्राम से ग्राम यहाँ पे आपके पास कट जाएगा। अब 49/98 बालक आप जानते हैं कि 1/2 कटने के बाद आएगा बेटा कितना आपके पास आएगा, 1/2। और आप जानते हैं बेटा जब 1/2 आपके पास कटने के बाद आ जाएगा तो आपके पास आंसर क्या बचेगा बेटा, आपके पास आंसर क्या बचेगा बेटा, आपके पास आंसर बेटा बचेगा 0.5। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको मैं लिख दे रहा हूं काट के, n बराबर 1/2 मोल। बेटा कोई आपत्ति तो नहीं, बेटा हमने क्या लिखा, n बराबर 1/2 मोल, ये सब बेटा कोई आपत्ति नहीं ना। अब सुनिए ये आपके पास n का मान आया है बेटा, किसका मान आया है, n का मान आया है। अब बेटा पूरी बात सुनिए, आपके पास n निकल चुका है। अब आप जानते हैं बेटा कि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जानते हैं बेटा क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपके पास वाला किस में दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है। तो मिलीलीटर को बेटा किस में कन्वर्ट करना है, लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल M बराबर मोलों की संख्या आपने बेटा कितनी बताई थी कि सर 0.5 था, बेटा कितना था 0.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कहा गया था। यानी आपके पास जो आयतन होगा बिलियन का आपके पास किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। हमारे पास बेटा किस में देखा है, मिलीलीटर में। तो बेटा आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1000 का भाग कर दें बेटा तो आपके पास ये लीटर में बन जाएगा। लेकिन यही 1000 जब बेटा यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे कि 10 की घात -3, बेटा कितना लिखेंगे 10 की घात -3। लेकिन यहाँ से जब ऊपर लेकर जाएंगे बेटा तो वही -3 बेटा कैसे बन जाएगा, +3 बन जाएगा। तो क्यों ना हम बेटा सीधा सीधा ये लिख दें आपके पास, यहाँ से बेटा पूरा हटा के सीधा सीधा बेटा हमें आपके पास ये लिख दें कि आपके पास यहाँ क्या था 100 था गुणे बेटा 10 की घात 3 या बेटा 1000 लिखते हैं। और बेटा आपके पास ये किस में बन जाएगा, लीटर में बन जाएगा। बेटा किस में बन जाएगा, आपके पास लीटर में बन जाएगा। अब देखो बेटा ये लीटर में हो गया, ऊपर बेटा आपके पास किस में था, मोल में था। अब सुनिए ध्यान से बेटा, अब बालक पूरी बात ध्यान सुनिएगा कि दो बिंदी से दो बिंदी यहाँ की कट जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, दो बिंदी से दो बिंदी यहाँ कट जाएगी। और एक बिंदी से जब आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो आपके पास बेटा मोलरिटी यानी मोलरता कितना आएगा, 5 आएगा। ये बिंदी बेटा गायब हो जाएगी, जब 10 से आप गुणा करेंगे बालक ये बिंदी बेटा पूरी पूरी गायब हो जाएगी और आपके पास मोलरता का बालक मान कितना आएगा, 5 आएगा। और इसकी बेटा यूनिट क्या बनेगी, आप कह सकते हैं बेटा इसकी यूनिट बन जाएगी आपके पास मोल लीटर इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां से इस तरीके से बेटा मोलरता को हमने साधारण तरीके से निकाल लिया। बेटा कोई भी टफ नहीं होता है, बड़ा आसान है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सुनिए फिर से एक बार देखिए बेटा, पीछे कर दीजिए, मैं इस बार इसको पीछे कर देता हूं कि आपसे कहा गया कि आपके पास 49 ग्राम ऑफ H2SO4 है, यानी 49 ग्राम बेटा आपके पास H2SO4 दिया गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया था। अब बेटा एक बात बताइए, अगर आपसे 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जा रहा है तो बेटा आपको पता है आपके पास ये विलय है, यानी आपके पास ये सॉल्यूट है। अब इसके अंदर मोलों की संख्या कितनी होगी, तो बेटा मोलों की संख्या ज्ञात करने का तरीका आपको पता है कि दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, यानी कह सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन मास आपके पास कितना दिया गया बेटा, 49 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, तो आपने कहा सर 98 ग्राम मोल इनवर्स होता है। 49/98 किया आपने, 1/2 आया, ग्राम से ग्राम उधर कट गया। जब ग्राम से ग्राम बेटा कट गया तो मोल इनवर्स ऊपर जाके बेटा किसका बन गया, प्लस का बन गया। और 1/2 को आपने सॉल्व किया तो बेटा n का मान कितना आया, 0.5 आया बेटा, यानी 0.5 मोल आपके पास ये मोलों की संख्या निकल कर आई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि विलय में मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, यानी विलियम जो आपका बिलियन है बेटा इसका आयतन हमेशा किस में निकालेंगे, लीटर में निकालेंगे। तो बेटा मैंने अगले स्टेप से क्या किया कि आपके पास जो मोल की संख्या थी उसको लिखा, आपके पास जो बिलियन था बेटा वो आपके पास बेटा लीटर में था, मिलीलीटर में था, तो उसको बेटा लीटर बनाने के लिए मैंने ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 1000 से। अब आप कहेंगे सर आपने ऊपर क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, मैं आपसे कहूंगा बेटा कि पहले आपने नीचे डिवाइड किया था, वही डिवाइड बेटा जब ऊपर गया तो बेटा किस में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। और जो उसकी घात थी बेटा माइनस से बेटा किस में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ बिंदी से वाला बिंदी काटा, एक बिंदी से वाला के यहाँ गुणा किया, आपके पास क्या बन गया, मोलरिटी का बालक मान आ गया 5। अब बताओ बेटा इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति विपत्ति, इतनी बात सबको क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके पास। अब बेटा बात करते हैं आपके पास मोललता के बारे में। बेटा मोललता क्या होता है इसके बारे में बेटा बात कर लें जरा, फिर हम आगे आपके पास बेटा बढ़ते हैं। देखो
आपके पास बालक जैसा कहा गया था अभी क्वेश्चन में कि जब कभी भी आपसे बेटा मोललता कहा जाए यानी मोलैलिटी कहा जाए बेटा, तो मोलैलिटी यानी मोललता को बेटा कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में मोलल कंसंट्रेशन ही बोल देते हैं, मोलल बेटा मोलल सांद्रता भी बोल देते हैं। अब मोलल का बेटा मतलब क्या होगा बेटा, MOLAL। तो बेटा जब कभी भी मोलल बात की जाएगी आपसे तो आप ये याद रख लीजिएगा कि आपसे मोलैलिटी ही पूछी जा रही है। और मोललता को निकालने का तरीका बेटा क्या होता है कि यह प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या है। अब बालक एक बात सुनिए, अगर आपसे बेटा मोलैलिटी पूछ रहा है, बच्चे बेटा हमेशा सवाल गलत कर देते हैं, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि मोलैलिटी में क्या होगा और मोलैलिटी में क्या होगा। बालक तो आप याद रखिएगा कि जब मोलैलिटी पूछेगा यानी कैपिटल M पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि विलय में मोलों की संख्या बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी विलायक में आपके पास कितने, आपके पास बालक विलायक जो आपका विलायक है बेटा आपके पास बिलियन है, इसका आयतन बेटा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। लेकिन जब आपसे पूछेगा मोलैलिटी, बेटा आपसे क्या पूछेगा, मोलैलिटी, तो आप मोलैलिटी को दिखाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी यानी मोललता, मैं लिख दे रहा हूं बेटा मोललता। इस मोललता को आप हमेशा स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। तो आपने क्या कहा सर कि विलय में मोलों की संख्या, मैं लिख दे रहा हूं बेटा ऊपर यहां पर कि विलय में मोलों की संख्या, विलय में आपके पास विलय में मोलों की संख्या या मोल की संख्या बटे विलायक प्रति किलोग्राम में। बेटा आपके पास बेटा विलायक किसमें होगा, प्रति किलोग्राम में होगा। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या ज्ञात होता है, मोलैलिटी आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब इसकी बेटा इकाई क्या बनेगी, तो आप कहेंगे सर मोलैलिटी के लिए हमेशा इकाई जो बनती है बेटा वो किसकी बनती है, मोल के लिए बनती है बेटा, यानी बेटा आपके पास विलय में मोलों की संख्या बेटा किससे आप ज्ञात करेंगे, मोल से ज्ञात करेंगे, बटे आप क्या कहेंगे सर किलोग्राम। बालक यही किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो +1 की पावर बेटा किसमें चली जाएगी, -1 में। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा मोल किलोग्राम प्रति इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक बात बेटा सबको क्लियर है बेटा। और दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में बेटा यहां पर आपके पास आंसर निकाल के स्मॉल m भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। बेटा बड़ा आसान है, जरा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके बेटा एक सवाल कर लेते हैं जरा हम लोग ध्यान से। बेटा आपसे क्या पूछा गया है, लिखा है कैलकुलेट 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन। अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, आपको ये कहा गया है कि जो आपके पास इथेनोइक अम्ल है बेटा ये 2.5 ग्राम का है। बालक कितने ग्राम का है, 2.5 ग्राम का। बेटा इंग्लिश देख के डर मत जाइएगा, ये बड़ा आसान भाषा लिखी है बेटा, मैं आपको इसकी एक एक शब्द की हिंदी निकाल दिखा रहा हूं। आपसे कहा गया है कि 2.5 ग्राम का इथेनोइक अम्ल है, ये मौजूद है, प्रेजेंट का बालक मतलब मौजूद है किसके अंदर, 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। अरे महाराज आप ये जान जाइए कि जो कम होता है वो विलय होता है और जो ज्यादा होता है आपके पास वो बालक विलायक होता है। तो विलय आपके पास क्या है, यानी आपके पास सॉल्यूट क्या है, 2.5 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है बेटा किसका, इथेनोइक अम्ल का। और 75 ग्राम जो आपके पास है बेटा वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बोले तो बेटा आपके पास विलायक है, और विलायक आपके पास क्या है बेटा, बेंजीन, यानी बेंजीन के अंदर हमने 2.5 ग्राम बेटा इथेनोइक अम्ल को घोल दिया। अब उसमें ये पूछ रहा है आपसे कि भैया इस पूरे विलयन का आप मोललता बताओ कितना निकलेगा, इस इथेनोइक अम्ल का बेटा जो विलयन है इसके अंदर इसकी मोललता क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं बेटा कि आपका सॉल्यूशन ये था, बेटा आपका सी क्या है, आपका सॉल्यूशन है, यानी आपके पास ये बेटा आपका विलयन है, बेटा आपके पास क्या दिया गया है, ये आपका विलयन दिया गया, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं बेटा। अब आपको पता है बेटा कि जो विलयन आपका होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है बेटा, ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जैसा कि बेटा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एक आपके पास सॉल्यूट आता है, एक आपके पास बेटा क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। अब इस सॉल्वेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, विलय बोलते हैं, और आपके पास सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे बालक, विलायक बोलेंगे। कई बार बालक मैंने इस बात को बताया है, ठीक है ना। और विलय के रूप में आपके पास क्या है, 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल है, बेटा आपके पास क्या है, 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल। आप लिख दीजिए कि आपके पास साहब 2.5 ग्राम यहाँ पर क्या है, इथेनोइक अम्ल है। इथेनोइक बेटा अम्ल का मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहाँ पर मैं सीधे से इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2.5 ग्राम CH3COOH, ठीक है। और आपके पास विलायक क्या है, तो आप कहेंगे सर 75 ग्राम मेरे पास विलायक है, बेटा 75 ग्राम मेरे पास क्या बेटा विलायक है, आपके पास बेंजीन है, इसका सूत्र क्या होता है, C6H6। ये बालक मैंने बात पूरी बेटा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये आपका एक रफ फिगर तैयार हो गया कि आपके पास सवाल में करना क्या है, आपको वो कहते हैं ना कि कहना क्या चाहते हो बालक, करना क्या चाहते हो। तो 2.5 ग्राम आपके पास क्या हो गया, विलय हो गया, और 75 ग्राम आपके पास हो गया बेंजीन। अब सुनिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, तो आप लिखेंगे यहां पर मोलैलिटी, मोलैलिटी बेटा हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई आपत्ति ना आए, मोललता, मोललता
स्मॉल m बराबर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विलय में मोलों की संख्या बटे विलायक आपका किसमें? किलोग्राम में। कोई आपत्ति तो नहीं बेटा? कोई आपत्ति तो नहीं? मैं बेटा इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत ना हो बेटा आपको। विलय में मोल की संख्या बटे विलायक किलोग्राम में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनिए, आपको बेटा सबसे पहले ये निकालना है कि बेटा मोल्स कितने हैं। तो बेटा मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सुनिए बेटा, गिवन मास आपको कितना दिया गया है? तो बालक गिवन मास आपको कितना दिया गया आपके पास? बेटा दिया गया 2.5 ग्राम, क्योंकि पूछा किसका जा रहा है? इथेनॉइक अम्ल का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास गिवन मास कितना दिया गया है? 2.5 ग्राम। आप रख दो उठा के बेटा। सुनिए, मैं पेन को बेटा चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई पड़े। देखो यहां पर एन, बेटा एन हमेशा जहां इंडिकेट करेंगे बेटा मोल्स के लिए इंडिकेट करते हैं, मोल्स ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो बालक दिया गया द्रव्यमान आपके पास कितना है? तो आप कहेंगे सर 2.5 ग्राम है। आप लिख दो बेटा 2.5 ग्राम। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है बेटा? आपके पास इथेनॉइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना निकलता है? तो आप कहेंगे सर इथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो बेटा यहां देखो आप CH3COOH ये होता है बेटा। अब यहां देखिए बेटा कार्बन के परमाणु कितने हैं? आप कहेंगे सर 2 हैं। एक कार्बन के परमाणु का भार कितना होता है? 12, तो 2 का कितना होगा? 24। बेटा कोई आपत्ति तो नहीं? प्लस अब यहां देखिए बेटा हाइड्रोजन के परमाणु कितने बेटा? 4 हैं। एक का कितना होता है बेटा? 1 होता है, तो आपके पास 4 का कितना होगा? 4 हो जाएगा बालक। सही बात है। अब सुनिए, अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर एक ऑक्सीजन का परमाणु का बालक भार होता है 16, तो 2 का बालक कितना होगा? 32 होगा। बेटा कितना होगा? 32। जरा सबको जोड़ लीजिए बेटा, 4 4 8, 8 और 2 10, हासिल लगी बेटा 1, तो 3 और 2 5, बेटा 3 और 2 बालक कितने हो गए? 5, और हासिल बेटा 1 6, यानी 60 ग्राम मोल इनवर्स आपके पास क्या आएगा बेटा? आपके पास आएगा इथेनॉइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। तो आप यहां पुट कर देंगे उठा के 60 ग्राम मोल इनवर्स। बालक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब सुनिए बेटा, आपको पता है कि ग्राम से ग्राम यहां बेटा कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा बेटा? 2.5 अपॉन 60। आप बेटा चाहें कि इसकी बेटा बिंदी हटा के नीचे आप कर लीजिए बेटा, बिंदी हटा के बेटा आप नीचे कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा बालक? आपके पास इतना सा आ जाएगा कि आपके पास बिंदी हटाएंगे, नीचे बेटा आप क्या बढ़ा लेंगे बेटा? आप एक शून्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है बेटा। तो हम इसको अगर इतना भी छोड़ दें और फॉर्मूले में उठा के पुट करें, सीधे सीधे बेटा आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक बार में आंसर आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो बेटा अगर मैं चाहूं तो इसको बिंदी हटा के नीचे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो कैसे लिख सकता हूं बेटा। इसको बेटा मैं लिख सकता हूं n बराबर 25 अपॉन 60 इंटू 10। कोई बालक दिक्कत तो नहीं? यहां से बेटा बिंदी हटा, बेटा मैंने एक 10 बढ़ा दिया, कोई बेटा दिक्कत तो नहीं? और उसके आगे क्या लिखूंगा बेटा? इसके आगे बेटा लिखूंगा मैं मोल। क्यों? क्योंकि बेटा ये मोल -1 ऊपर जाके वाला किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब इसी बेटा मान को उठा के इस फॉर्मूले के अंदर मैं रखना चाहता हूं। रख दूं बेटा? चलिए, अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या था आपके पास? बेटा फॉर्मूला आपके पास था स्मॉल m बराबर आपके पास नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। वो कितना दिया गया था आपके पास बालक? वो दिया गया था आपको 25 बटे 60 गुणे 10, यानी 600। तो बालक मैं लिख देता हूं 25 बटे 600। ठीक है, गुणे आपके पास बालक जो विलायक है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और यहां आपके पास बेटा विलायक किस में दिया गया है? 75 ग्राम में बेटा दिया गया है। बालक किस में दिया गया है? 75 ग्राम में। अगर बेटा मेरी बात सुनिए कि आप 75 ग्राम को बेटा किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 75 बटे 1000 लिखेंगे। कह दो हाँ या ना बेटा। अब 75 बटे बेटा 1000 लिखेंगे तो 10 की घात 3 बनाइए, और इस 10 की घात 3 को अगर यहां पर लेकर आएंगे बगल में तो 10 की घात -3, और इसी 10 की घात -3 को ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो 10 की घात बेटा क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। तो बेटा मैं इसको पूरा पूरा हटा के सीधा सीधा बेटा मैं यहां लिख देता हूं ऊपर। एकदम बेटा ध्यान से देखेंगे कि 10 की घात 3 यानी बेटा 1 2 3। बालक यहां तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब सुनिए बेटा, अगर मैं दो बिंदी से दो बिंदी को काट दूं तो बेटा इसमें कोई आपत्ति तो नहीं? बालक कोई आपत्ति तो नहीं? अब सुनिए, अब आपके पास बेटा क्या बचा? 25 से कम 25, 25 तियां 75। ठीक है, ऊपर वाला क्या बचा? 2 25 10, 2 तियां 6। तो आपके पास बेटा कितना बचा? ऊपर 5, और बेटा नीचे कितना बचा आपके पास? बेटा बचा 3 3 9, यानी 5 बटे बेटा 9 आपके पास बच गया। अब बेटा पूरी बात ध्यान से बेटा सुनिए, स्मॉल m की बालक वैल्यू क्या है आपके पास बेटा? 5 बटे 9।
अब इस 5/9 का बेटा डिवाइड करेंगे आप, या बेटा आपके पास 5/9 का बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेटा कितना आंसर आएगा, आपके पास बालक जो आंसर आएगा वो आपके पास निकल के आएगा क्या कि 0.556। बेटा कितना निकल के आएगा, 0.556 आपके पास बेटा आ जाएगा, 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स। ये आपके पास बेटा आंसर निकल के आ जाएगा इसका, मोलैलिटी का। इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी बेटा कि कैसे बेटा इसको किया गया। बहुत ध्यान से देखिएगा कि दो बिंदु से दो बिंदु को बालक काटा गया। अब सुनिए, 25 से कम 25, 25 या 75, बेटा 2 के पहाड़े से बेटा मैंने 5 बार इसको काटा, 3 बार बेटा मैंने इसको कट किया, तो बेटा ऊपर क्या बचा आपके पास 5 और 3 तिरका 9। अब बेटा 5/9 बचा। अब इसको 5/9 से बालक भाग दिया मैंने, तो आपके पास आंसर कितना आया बेटा, आपके पास आंसर आया 0.556। इसमें थोड़ा कोई आपको आपत्ति बेटा नहीं होगी, पक्का बेटा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बालक बताइए बेटा, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं। क्लियर है बेटा सभी को? हाँ बेटा सभी को क्लियर है ना, ईमानदारी से बेटा इतनी बात सबको बेटा क्लियर है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बालक बताओ, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से। ये आपके लिए बेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि बेटा कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके पास क्लास 12th का एग्जाम हो, चाहे क्लास 11th का एग्जाम हो, बेटा वो हमेशा आपके पास मोलैलिटी से, मोल फ्रैक्शन से, नॉर्मेलिटी से, फॉर्मेलिटी से सवाल आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर फॉर्मेलिटी, हाँ बेटा फॉर्मेलिटी कैपिटल F, उससे भी बेटा सवाल बनते हैं आपके पास, ठीक है, क्लास 12th में दिया गया है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, यहाँ आपके पास पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। कभी आपसे मास परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे वॉल्यूम परसेंटेज पूछा जाएगा, ये सब आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बचा गए तो ऑस्मोटिक प्रेशर, बालक ऑस्मोटिक प्रेशर सवाल अच्छे खासे बनते हैं बेटा, तो अगले सेशन में जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए अब बालक यहाँ देखिए, अब बालक यहाँ पे आपके पास क्या दिखा है, एक अगला सा बेटा सवाल दे रखा है, बहुत एलकेजी का सवाल बेटा दे रखा है, जीवन के साथ मजाक है आपके, ठीक है बेटा, एकदम जीवन के साथ बेटा मजाक है, एलकेजी का सवाल बेटा ट्राई करते हैं, बिल्कुल आंसर आपका आना चाहिए। देखो पूछा क्या गया है आपसे बालक, ये कहा गया कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर 0.5 ग्राम ऑफ टोल्यूइन C7H8 इज डिसॉल्व इन 225 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गिवन सॉल्यूट। बेटा छोटी सी बात कही गई, एकदम एलकेजी वाली बात बेटा कही गई, जीवन के साथ बेटा मजाक किया गया आपके, ठीक है। अब आप बेटा एक बात ध्यान से बालक सुनो, सब कुछ भूल जाओ, कह दो बालक हमको सवाल पढ़ना नहीं आता, और बेटा सब कुछ भूल भाल के छोटा सा बेटा गोला बना लो। अब उस गोले में बालक बना के आप ये दिखा दो कि आपके पास ये पूरा बिलियन है बेटा, आपके पास ये पूरा क्या है बेटा, बिलियन है, और इस बिलियन के अंदर दो चीजों से बालक ये बिलियन मिलकर हमारा बना हुआ है। अब बेटा वो दो चीजें क्या है आपके पास, एक आपके पास होंगी बेटा विलय, और दूसरी आपके पास क्या होगी, विलायक होगी। एक आपके पास क्या है बेटा, एक आपके पास विलय है और दूसरी आपके पास क्या है बेटा, विलायक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, एक आपके पास विलय, दूसरी आपके पास विलायक। अब सुनिए, इस विलय का नाम आपके पास जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा बेटा, आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और दूसरा आपके पास बेटा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और इस सॉल्यूट को बेटा हम विलय के नाम से जानेंगे, और इस सॉल्वेंट बेटा किस नाम से जानेंगे, आपके पास विलायक के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब सुनिए, जो सॉल्यूट है वो कम मात्रा में है, और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो ज्यादा मात्रा में है। अब सुनिए बेटा, जो सॉल्यूट है आपके पास क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। बेटा अब टोल्यूइन आपको कितना दिया गया है, 0.5 ग्राम, मैं लिख दे रहा हूं बेटा कि आपके पास 0.5 ग्राम दिया गया है टोल्यूइन। अब टोल्यूइन क्या होता है बच्चे को बेटा इसी में डाउट हो जाएगा। सुनिए, अगर आप एक बेंजीन बनाते हैं और उस बेंजीन बनाने के बाद उसका एक हाइड्रोजन का एटम बाहर निकालकर आप वहां पर बेटा मैथिल को लगा देते हैं, CH3 को लगाते हैं, तो उसी मैथिल बेंजीन को बेटा कॉमन नेम में टोल्यूइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आपके पास 0.5 ग्राम टोल्यूइन दिया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद बेटा उस टोल्यूइन में आपसे बेटा ये कहा जा रहा है कि इसी टोल्यूइन को घोला जा रहा है किसके अंदर, आपके पास 225 ग्राम बेंजीन के अंदर आपके पास बेटा घोला जा रहा है 225 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है बेटा, 225 ग्राम ऑफ C6H6। बेटा सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास, बेटा सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपसे पूछा गया है भैया इसका मोल्स बताओ और इसके मोलैलिटी को फाइंड करो, तो बेटा मोल्स तो निकालना ही पड़ेगा हमको, बिना मोल्स के मोलैलिटी निकालेंगे कैसे हम लोग। तो बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आप बेटा फॉर्मूला लिखिए, ध्यान से बालक देखिएगा, मोलैलिटी यानी मोललता स्मॉल m, बेटा यहाँ जगह भर गई, मैं आगे लिख दे रहा हूं, स्मॉल m बराबर बेटा क्या लिखेंगे, विलय में मोलों की संख्या, मैं लिख दे रहा हूं बेटा विलय में मोल की संख्या, विलय में मोल की संख्या बटे विलय में मोल की संख्या बटे, आप क्या बेटा कहेंगे, आपके पास वाले कहेंगे विलायक आपका किसमें, किलोग्राम में, विलायक
किलोग्राम में, विलायक आपका किसमें, किलोग्राम में। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब सुनिए बेटा, मोल की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होगा आपके पास, स्मॉल n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास वाला कितना दिया गया है, आपके पास लिखा है 0.5 ग्राम, वाला कितना लिखा है 0.5 ग्राम। ये आपके पास बेटा गिवन मास लिखा है किसका, आपके पास लिखा है टॉल्यूइन का। अब मोलर मास कितना होता है बेटा, तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा कि आपके पास कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने। तो बालक एक बात बताइए, कार्बन आपके पास बेटा कितने हैं, 7 हैं, हाइड्रोजन आपके पास बेटा कितने, 8 हैं। जरा बालक कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब सुनिए बालक, एक कार्बन का बालक परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। आपको बेटा कितने का निकालना है, 7 का निकालना है, तो 12 गुणे 7। आप सुनिए बेटा, एक हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन का परमाणु भार निकालना है, 8 का निकालना है। तो बालक कितना होगा, 8 एकम 8। इसको बालक जोड़ देना आपको, तो 12 7 बालक कितना होगा, 84 प्लस 8 एकम 8। अब इसको बालक जोड़ दीजिए, 84 और 6 बालक कितने हो गए आपके पास, 84 और 6 आपके पास हो गए 90, 90 और 2 92। तो बालक कितना आपके पास आया, 92 ग्राम मोल इनवर्स। सही है ना बालक, हाँ ठीक है, 84 6 90 और 2 बालक आपके पास 92 ग्राम मोल इनवर्स। उसको बेटा उठा के आप यहाँ नीचे रख दो, 92 ग्राम मोल इनवर्स। अब सुनिए बेटा क्या होगा कि ये ग्राम से ग्राम आपके पास कट जाएगा। अब बेटा पूरी बात ध्यान से वाला सुनिएगा, या तो 0.5 में 92 को डिवाइड कर लो, या बेटा अगर 0.5 में 92 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कैलकुलेशन कैसी बन जाएगी, तो क्रिटिकल बन जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप एक काम करो बेटा कि आप इस बिंदु को हटा के 0 वाला के नीचे बढ़ा लो और काम आपका बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ लिखोगे 5/920। अब बेटा ये मोल इनवर्स ऊपर जाके बेटा किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मोल। ये आपके पास बेटा मोलों की संख्या आ गई। अब सुनिए, आपको बेटा एक ग्राम में दिया गया 225 ग्राम में, और इस 225 ग्राम को आपको किस में बनाना है, किलोग्राम में बेटा बनाना है। अब देखो बेटा अगली लाइन से हम क्या करते हैं, अब यहाँ बालक आपके पास क्या हो जाएगा, n बराबर, बालक n बराबर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, n बराबर आपके पास हो जाएगा, देखो ध्यान से बेटा 0.5 क्यों बेटा, बिंदु तुमने हटा लिया था, 5/920 गुणे आपके पास बालक कितने ग्राम दिया गया था, 225 ग्राम। तो 225 बेटा अगर नीचे 1000 करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, उसी 1000 को हम ऊपर लेके आ जाते हैं बेटा यहां पर सीधे, गुणे 1000। कोई बालक आपत्ति तो नहीं। अब सुनिए, यहां से एक बिंदी से बालक एक बिंदी कट जाएगी। अब सुनिए बेटा क्या होगा, आप चाहो तो बेटा इसको काट के और बालक छोटा कर सकते हो, 5 से काट लो छोटा हो जाएगा। देखो कैसे बेटा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। 5 चौको 20 बालक, 5 चौको 20 हुआ और 5 बचे 25, आपके पास बेटा हुआ 45। यहां काटेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 5 दूनी 10, 5 5 0 0, ठीक है। अब यहाँ आपको बेटा कितना आंसर आया, इसको बेटा 5 से फिर काट लो, 5 एकम 5, 5 नहीं 45। तो बेटा ऊपर आपके पास बचा है 20/92 गुणे 9, बालक ये तो बचा आपके पास 20/92 गुणे 9। बेटा 2 से इसको काट के और छोटा कर लो, और छोटा हो जाएगा आपके पास, या 4 से काट लो, 4 5 20, ठीक है। आपके पास बेटा क्या आया, 5/23 गुणे 9, ये आपके पास बेटा आंसर आया, ठीक है। अब इसको बेटा हमें पूरा सॉल्व करना है। अगर बालक इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या पता चल जाएगा, आपके पास बेटा ये मोलैलिटी फाइंड हो जाएगी, स्मॉल m आपको बेटा निकल के मालूम चल जाएगा। ऑप्शन आपके पास क्या दिए बेटा, 5/23 गुणे 9। बेटा सबसे पहले आप ये बताओ बेटा कि 23 गुणे 9 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा। अगर बेटा आप 23 गुणे 9 करोगे तो आपके पास ऑप्शन कितना आएगा, 207। तो बेटा आपके पास क्या आएगा, 5/207, ठीक है, 5/207। अब इस 5 में 207 का आपको भाग करना है। अगर इस बेटा 5 में 207 का भाग करेंगे तो आपके पास क्या बेटा मिल जाएगा, मोलैलिटी आपको बेटा फाउंड हो जाएगी, ठीक है बेटा। 0.024 बेटा कितना आएगा आपके पास, 0.024। बेटा हम यहां लिख दे रहे हैं 0.024, ठीक है, 0.024। यूनिट बेटा क्या हो गया आपके पास, मोल किलोग्राम इनवर्स। ये आपके पास बेटा क्या निकल के आ गया, स्मॉल m आपको निकल कर आ गया, ठीक है। इसमें बेटा किसी बच्चे को कोई भी आपत्ति विपत्ति बेटा होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट में आकर, क्योंकि बेटा बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे आप मोलैलिटी को फाइंड करेंगे, कैसे आप बेटा मोलैलिटी को फाइंड करेंगे। बेटा इसी तरीके से वीडियो को और देखने के लिए आप बेटा आने वाली वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को बालक प्लीज बेटा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को बालक एक बार ध्यान से बेटा सब्सक्राइब करके बच्चों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और सुनिए, जो आपके आगे वाली बेटा क्लास आएगी उसमें आने वाले बेटा आगे क्लास में
नॉर्मलता के बारे में यानी नॉर्मलिटी के बारे में बात करेंगे, और बेटा फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी के बालक सवाल कैसे आपके पास बनेंगे, कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसके बेटा सवाल हम आपको करवा देंगे। फिर देन उसके बाद बेटा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर बात करेंगे, उसके बाद बेटा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे और एलिवेशन बेटा पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके पास बेटा ऑस्मोसिस से, परासरण से बालक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम करवा देंगे, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए और बेटा किसी भी तरीके से आपको बेटा कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। रॉल्स लॉ के सवाल बेटा कैसे बनते हैं, ठीक है, और आपके पास बेटा हेनरी लॉ के सवाल कैसे बनते हैं, इनके ऊपर ही बालक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। चलिए तो बालक भूलिएगा मत, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। धन्यवाद बेटा।